हेलो बच्चों। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस। टेंस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लिया था। आइए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। टेंस टाइम होता है, हमारे टाइम को डिस्क्राइब करता है किसी भी काम के। टेंस 3 प्रकार के होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हमारा आज है, पास्ट जो बीता हुआ कल और फ्यूचर आने वाला कल। इन तीनों टेंसों को भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है और टेंस को हमने जो विभाजित किया है वो काम के आधार पर विभाजित किया है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमने जान लिया था कि प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट के नाम के साथ लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हमें इस टेंस की पहचान देखनी होगी क्या होती है। इस टेंस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ता है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों की बात कर रही हूँ अभी मैं। अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, राम आम खाता है, तो हिंदी में ये वाक्य लिखा है, हम पहचान कर सकते हैं कि इस वाक्य के अंत में क्या आया, ता है। तो ये किसका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और भी इसकी पहचान रहती है, ये हमारे किसी भी काम के करने या होने को बताता है, किसी व्यक्ति की आदत को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे किसी व्यक्ति की कोई आदत है कि वह रोता है, बात बात पे रोता है, तो वो उसकी आदत है कि बात बात पे वह रोता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले पहचान रहती है कि हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या लिखा है, वाक्य हमारा लिखा है राम आम खाता है, तो लास्ट में हमने देखना है क्या लिखा है, ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके अलावा अगर हम इस तरीके से पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो हम वाक्य पढ़ेंगे, उसमें किसी व्यक्ति की आदत दिखाई जाती है, किसी काम का करना या होना पाया जाता है प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान समय में। ये हमारी इसकी पहचान रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम इसको देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हमें ट्रांसलेट करना हो हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में, तो ट्रांसलेशन के लिए हमारे नियम क्या रहते हैं, हमारे रूल क्या होते हैं। पहला रूल तो हमारा ये रहता है कि जब भी हमारा कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे। मान लीजिए मैंने यही सेंटेंस ले लिया यहाँ पे, राम आम खाता है। अगर हमें इस सेंटेंस को बनाना है तो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा रहता है कि हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमें क्या करना होता है, एस या ई एस को जोड़ना रहता है। कब, जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। एस या ई एस जोड़ने के बाद सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे अदर वर्ड आते हैं। जैसे अगर हमें इस सेंटेंस को बनाना है राम आम खाता है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें क्या देखना होता है, वाक्य में काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है खाने का। क्या काम हो रहा है, खाने का। कौन खा रहा है, राम, यानी कि काम कौन कर रहा है, राम। तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब लिखनी है तो वर्ब हमारी क्या है, खाने की, यानी कि ईट। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अकेले व्यक्ति की बात हो रही है, तो वर्ब में हमें एस या ई एस को जोड़ना है, तो हम इसे कर देंगे ईट्स मैंगो। क्या खा रहा है राम, आम। जैसे कि हमने सेंटेंस में देखा हमारा काम क्या हो रहा है, खाने का। कौन खा रहा है, राम। हमें सब्जेक्ट पता चल गया हमारा क्या है, राम है। उसके बाद में हमें राम की वर्ब भी तो हमें पहले से ही पता है क्या कर रहा है, राम आम खा रहा है, यानी कि खाना हो गया। राम ईट्स क्या खा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कि काम हो रहा है, लेकिन काम किस पर हो रहा है, आम खा रहा है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर रूल हम लिखेंगे पूरी तरीके से तो हमें ये देखना रहता है सबसे पहले वाक्य में कि हमारा जो कर्ता है, यानी कि कर्ता हमारा होता है सब्जेक्ट। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब अगर हमारा सिंगुलर है तब हमें ये वाला रूल अपनाना होता है।
उसके बाद में आई, वी, यू, दे ऐसे शब्द जब आते हैं यानी कि ये हमारे क्या रहते हैं, प्लूरल। जब प्लूरल रहते हैं तब हमें सिंपल सा बस इतना करना रहता है कि हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। एस या एस से हमें कोई मतलब नहीं होता। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे आ जाते हैं अदर वर्ड। अब हम देखते हैं प्लूरल के लिए अगर कोई सेंटेंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वे हॉकी खेलते हैं। अब हमने देखा हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करनी है। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हम वाक्य में काम देखते हैं, हमारा काम क्या हो रहा है। हमारा यहाँ काम हो रहा है खेलने का। कौन खेल रहा है, बे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। बे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। दे के बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमारी वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, खेलना यानी कि प्ले। अब हमें पता है कि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। एज या एस से यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने दे प्ले क्या खेल रहे हैं, हॉकी, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे प्ले हॉकी। हमारे रूल हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला रूल हमारा रहेगा, अगर हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता, इसलिए आई के साथ भी एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। और यू भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता, इसलिए हम एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर टेबल बना दूंगी आप लोगों के लिए कि क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है और क्या नहीं है। अभी हम देखेंगे जहाँ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें एस या ई एस, और प्लस हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जब हमारा प्लूरल होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, तो हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, ठीक।